Hello everyone, my name is Raviraj Kamal and without further ado let's start. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की सिविक्स की बुक की सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। तो सबसे पहले व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म स्टैंड फॉर सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट और more precisely we can say that secularism means the idea of giving respect to each and every religion. When we start respecting the religious difference or the diversity which is prevailed in country, that is called secularism. और रियल सेकुलरिज्म देश में तभी आ सकता है जब हर इंसान क्या करे, जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है उसको टॉलरेट करना स्टार्ट कर दे, तभी हम बोल सकते हैं हमारा कंट्री क्या है, सेकुलर है। नो मैटर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है, कोई मैटर नहीं कर सकता। जब तक हम कंपेशन डेवलप नहीं करेंगे दूसरे रिलीजन के लिए, रिस्पेक्ट डेवलप नहीं करेंगे दूसरे रिलीजन के, नो मैटर उसकी संख्या कितनी भी हो, चाहे वो मेजोरिटी हो माइनॉरिटी हो, डजेंट मैटर। The moment we start respecting the religious difference or the religious identity of each and every person, we will become secular. That is the idea of secularism. इसलिए secularism होना भी चाहिए ताकि हम क्या कर सके, जो भी religious diversity है या जिस कारण से भी हम सब अलग हैं, उन सब को क्या कर सके, हम सेलिब्रेट करें। हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल ओनली बिकॉज इट इज डाइवर्स। पार्क में हम घूमने जाते हैं, पार्क हमें अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स। अगर एक ही कलर्स के फ्लावर हो, सारी की सारी दुनिया एक जैसी हो जाए तो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगेगा। सेम हमारे साथ रिलीजन के साथ भी है। सो देयर शुड बी रिलीजियस टॉलरेंस। हमें क्या करना चाहिए, जो भी आज़ादी हमारे पास फ्रीडम है रिलीजियस को लेके, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम क्या करें, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, उनके आइडेंटिटी को क्या करें, रिस्पेक्ट करें। सो इन पॉलिटिकल सेंस सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ स्टेट। क्या होना चाहिए, जो भी रिलीजन का जो अफेयर्स है वो बिल्कुल स्टेट के अफेयर से अलग होना चाहिए, बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। देयर शुड बी नो रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। सबसे पहला ये है, देयर शुड बी नो इंटरवेंशन। सेकेंड, जितने भी पीपल हैं, जितने भी सिटीजन हैं किसी कंट्री के, उनके पास ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिस धर्म को चाहे उस धर्म को अपना सके, जिस तरह से चाहे उस तरह से पूजा कर सके। उनके पास ये अपना खुद का अधिकार होना चाहिए। सो हमारे इंडिया में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, खास करके हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वहाँ पे हमारे पास राइट्स हैं और साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 to 28 है, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 to 31 है। ये सारे जो राइट्स हैं वो हमें ये कहीं ना कहीं अलाउ करते हैं कि हम अपने रिलीजन को जैसे चाहें वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। हम चाहे तो प्रैक्टिस नहीं भी कर सकते और नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। इसमें स्टेट हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ना ही स्टेट ये बोलेगा कि दिस इज माय ऑफिशियल रिलीजन, और आप अगर इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको ये रिलीजन फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ये ऐसा कोई सरकार नहीं करेगी। क्यों नहीं कर सकती है? एज लॉन्ग एज डेट गवर्नमेंट इज सेकुलर, तभी वो नहीं करेगी। अगर कोई ऐसा कंट्री हो जो थियोक्रेटिक हो, मतलब जो रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बेस्ड हो, वो ऐसा बोल सकती है। लेकिन अगर जो भी कंट्री सेकुलर है वो ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। तो देर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स और की फीचर्स ऑफ अ सेकुलर कंट्री। फर्स्ट वन इज देयर शुड बी रिलीजियस फ्रीडम, मतलब रिलीजन को लेके फ्रीडम होनी चाहिए कि आप बिना डर के, बिना किसी भय के आप क्या कर सको, रिलीजन को प्रैक्टिस कर सको। मतलब आपका चॉइस है, रिलीजन ऑफ चॉइस, देयर चॉइस, प्रैक्टिस देयर बिलीफ एंड वर्शिप विदाउट फियर ऑफ परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, दोनों में कोई लिंक नहीं होना चाहिए। ना ही स्टेट को रिलीजन के अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहिए, ना ही रिलीजन को स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर करना चाहिए।
नेक्स्ट वन इज इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना। लेट सपोज गवर्नमेंट कोई फॉर्म निकालती है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि ओनली हिंदूज कैन फिल दिस फॉर्म, ओनली मुस्लिम कैन फिल दिस फॉर्म। जो सब जितने भी रिलीजन है सबके पास इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। और साथ में कोई भी पॉलिसी आए गवर्नमेंट का वो कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब सबको साथ में लेके चलने वाला होना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट का हमारा स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसीज, खास करके जितने भी गवर्नमेंट के पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो स्कूल हो, कोर्ट हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, ऑल दिस इंस्टीट्यूशन शुड बी न्यूट्रल। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन इज टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट। अगेन आई एम सेइंग दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड फॉर मी आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेकुलरिज्म। हमें क्या होना चाहिए, हमें एक दूसरे के रिलीजन के प्रति टॉलरेंट होना चाहिए। हम देखते हैं आजकल मूवी बैन हो जाती हैं अगर थोड़ी सी आप किसी रिलीजन के बारे में गलत दिखा दो तो, है ना। ठीक है, किसी ने दिखा दिया, बोल दिया, लेकिन यू शुड उसके रिलीजियस डिफरेंस को हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। साथ में हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के कुछ ऐसा ना बोलें, कुछ ऐसा ना करें जो किसी और के रिलीजन को क्या करें, रिलीजियस सेंटिमेंट को हट करें। तो दोनों तरफ से इट इज म्यूचुअल। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब मैं अपने धर्म को जिस तरीके से चाहूँ उस तरीके से इंटरप्रेट करने का आज़ादी होना चाहिए, है ना। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज कल्चरल प्लुरलिज्म, मतलब कोई भी एक कंट्री है उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पार्टिकुलर कल्चर को प्रमोट कर रही है। देयर शुड बी प्लुरलिज्म इन टर्म्स ऑफ कल्चर, मतलब सारे के सारे धर्म को इक्वल तरीके से मानना चाहिए और डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। जो भी हमारा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कैसे भी डाइवर्सिटी हो, उन सबको क्या करना चाहिए, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तभी हम क्या बोल सकते हैं कि रियल में बोल सकते हैं कि कोई कंट्री क्या है, सेकुलर है। चलिए अब हम बुक पे आते हैं कि हमारा जो एनसीईआरटी का बुक है, क्लास 8 का जो एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ पे कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं सेकुलरिज्म को लेके। सबसे पहले तो ये, अगर हम बात करें हिस्ट्री में देखें तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री इज फिल्ड विथ केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच आर बेस्ड ऑन रिलीजन, है ना। चाहे वो हिटलर हो, ये सारे के सारे अगर केसेस देखें हम तो देखेंगे कि ये सारे जो परसिक्यूशन हुए हैं ये सब हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देयर सो मेनी कंट्री जहाँ पे अभी भी परसिक्यूशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सऊदी अरबिया, पाकिस्तान है, सो मेनी कंट्री, इजराइल, अभी भी आप देखोगे तो फ्रांस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाइना में हो रही है, मुस्लिम युगियार मुस्लिम के साथ। तो ये सारे जो केसेज हैं जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे परसिक्यूट किया जाए या डिस्क्रिमिनेट किया जाए लोगों को, इन सब केसों से हिस्ट्री क्या है, भरी पड़ी है। और इन सब चीज़ों से निपटने का क्या तरीका है, हाउ वी कैन ओवरकम ऑल दिस थिंग, हाउ वी कैन ओवरकम डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। द ओनली आइडिया इज सेकुलरिज्म। By developing secular sentiments among citizens, we can overcome discrimination which are based on religion or persecution on the grounds of religion. इन सबको हटाने का एक ही तरीका है कि हम क्या करें, अपने कंट्री में सेकुलर सेंटीमेंट को डेवलप करें, रिलीजियस इंटॉलरेंस को हम क्या करें, ख़त्म करें और टॉलरेंस को, रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि बुक के, हमारे बुक में सेकुलरिज्म का डिफिनीशन क्या दिया गया है। तो सेकुलरिज्म रिफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन होना चाहिए, जिसके बारे में बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। और साथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहीं ना कहीं हमको अलाउ करता है कि फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिज, मतलब हम लोग जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ अदर। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारे एक्शन से किसी दूसरे के रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हम हर्ट ना करें, तभी हम सेकुलर हो पाएंगे। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम मेजोरिटी में हैं
तो हम दूसरे किसी के माइनॉरिटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हर्ट कर सकते हैं, या जो माइनॉरिटी है वो भी, उनको भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा करें जिससे जो मेजोरिटी में जो है उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को क्या करें, हम हर्ट करें। तो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए जितने भी रिलीजन है सबके प्रति। और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम रिलीजन और स्टेट को क्यों सेपरेट करें। सबसे पहला कारण क्या है कि कहीं ना कहीं कंट्री आज की ज़माने में मैक्सिमम जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक है। अपना कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करेंगे हम समझने के लिए, आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री को अच्छे से फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस ना दें। हम जितने भी रिलीजन है सबको हमें इक्वल ट्रीट करना है, तभी हम ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं। या हम सेकुलरिज्म को भी अचीव करना चाहें वो तभी पॉसिबल है जब हम किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस ना दे दूसरे रिलीजन से। ठीक है, अगर हम ऐसा होता है तो सिंस ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है दुनिया में, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे सारे के सारे रिलीजन क्या हो, सेम नंबर में हो, इक्वल नंबर में हो, है ना। कोई ना कोई ऐसा रिलीजन होगा जिसकी संख्या ज़्यादा होगी, वो मेजोरिटी में होगा, है ना। तो चांसेस क्या है, सिंस इट इज डेमोक्रेसी, इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी होल्ड पावर, वो होल्ड पावर कर सकती है। तो उससे क्या होगा कि सिंस वो पावर, वो कम्युनिटी डोमिनेंट है, तो क्या कर सकती है, अपने हिसाब से रूल बना सकती है, वो अपने एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को भी रोकने के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि हम क्या हो, एक सेकुलर कंट्री हो, मतलब ऐसा कंट्री हो जहाँ पे कास्ट के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे लीडर ना चुने जाते हों, है ना। कहीं ना कहीं रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं होना चाहिए कि ओनली हिंदूज और मुस्लिम और सिख कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, जैसा कि हमारे देश में है। तो इसको कहीं ना कहीं बचाने के लिए, मेजोरिटी ऑफ टायरेनी ऑफ मेजोरिटी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सेकुलर प्रिंसिपल का, सेकुलर इथोज का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रीजन जो इम्पोर्टेंट है रिलीजन को सेपरेट करने के लिए स्टेट से, वो ये है कहीं ना कहीं हमारे पास आज़ादी होना चाहिए, फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। लेट सपोज कि फिर से हम बात करेंगे कि लेट सपोज ऐसा हम मान लें कि कोई ऐसा ग्रुप है जो मेजोरिटी में है, और सिंस वो डोमिनेंट है, और उसमें डोमिनेंट में भी कुछ ऐसे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग पावर में हैं जो ये मानते हैं कि लेट सपोज अनटचेबिलिटी इज गुड थिंग, है ना। लेकिन मानते हैं कि सिंस हम हायर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अनटचेबिलिटी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ऐसी कोई चीज़ें दुनिया में नहीं है। ना ही हमें ऐसा मानना चाहिए कि आई बिलोंग टू हायर कास्ट एंड समबडी एल्स इज बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, ऐसा कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी कास्ट इज इक्वल, ओके। सो अनटचेबिलिटी लेट सपोज एक प्रैक्टिस है जो एक पार्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड है ना। तो हमारे पास ये कहीं ना कहीं आज़ादी होनी चाहिए कि हम इसको इंटरप्रेट करें और इसको हटाने के लिए हम लड़ाई लड़ सके, फाइट कर सके, ताकि जो एक पार्टिकुलर जो ग्रुप है जो कि अपने आप को डोमिनेंट समझ रहा है ना, वो अपने आइडिया को क्या कर पाए, इन्फोर्स ना कर पाए। दैट इज वाई सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट इज इम्पोर्टेंट। इन सब चीज़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब अपना जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो 3 प्रिंसिपल्स पे है, उसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला, that one religious community does not dominate the other, एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे डोमिनेट ना करे। जैसे हम जानते हैं कि ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे सारे के सारे रिलीजन क्या हो, इक्वल नंबर में हो। ऐसा कोई ना कोई रिलीजन जरूर होगा जो मेजोरिटी में होगी। तो सेकुलरिज्म क्या करता है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं रोकता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको उस पर डोमिनेट ना करे, ओके। सेकेंड वन इज that some members do not dominate other members of the same religious community, है ना। अब चांसेज है कि लेट सपोज एक पार्टिकुलर रिलीजन है, इसी में कुछ ऐसे लोग हों जो क्या हो, डोमिनेंट हो, और बाकी के लोग क्या हो, डोमिनेंट ना हो। तो ये जो कुछ लोग हैं जो डोमिनेंट हैं, ये अपनी जो मर्जी है, अपना जो आइडिया है रिलीजन का, वो बाकी लोगों पे ना मतलब इन्फोर्स करें, उसको भी ये
बचाता है। जैसे हमने देखा कि अगर कुछ लोग मानते हैं कि अनटचेबिलिटी इज गुड, है ना, तो कहीं ना कहीं हम क्या, हमारे पास आज़ादी है कि हम क्या कर सकते हैं, रिलीजियस टीचिंग को हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब अपने तरीके से उसको हम समझ सकते हैं और उसके लिए फाइट भी कर सकते हैं, है ना। इन सब चीज़ों का मतलब कि विद इन द रिलीजन में भी अगर डोमिनेशन है, उसको भी ये कहीं ना कहीं हमारा सेकुलरिज्म जो रोकता है या रोकना चाहिए। ये इस पे हमारा सेकुलर जो प्रिंसिपल है, इंडिया का जो प्रिंसिपल है, सेकुलर प्रिंसिपल है, काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड जो क्या है, वो इंडियन सेकुलरिज्म क्या बोलता है कि जो स्टेट है, मतलब जो भारत सरकार है, वो कोई पार्टिकुलर रिलीजन इन्फोर्स नहीं करेगी अपने सिटीजन पे। वो ये नहीं बोलेगी कि आज से आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू बन के ही रहना है, या आज से आपको सिर्फ मुस्लिम बन के रहना है, क्रिश्चियनिटी को अपना लेना है। ऐसा हमारी गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है। ऐसा क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। अगर कंट्री बोलता है कि आई एम सेकुलर कंट्री, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इट मीन्स people of that country are free to profess or practice religion of their choice। वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम है। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से पूजा कर सकते हो, जिस धर्म में चाहो उस धर्म में पूजा कर सकते हो। आप चाहो तो खुद का एक नया धर्म भी बना सकते हो, रिलीजन भी बना सकते हो। ओके, तो ये तीन प्रिंसिपल हैं या तीन ऑब्जेक्टिव हैं जिस पे हमारा इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे बुक में दिया, दो स्टोरी बोर्ड दिए गए हैं। एक तो है कि हाई स्कूल में देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग फॉर परमिशन कि उनके स्कूल में क्या हो, एक फेस्टिवल को मनाने के लिए ऑर्डर मिल जाए, ताकि वो क्या कर सके, अपने रिलीजन का कोई पार्टिकुलर फेस्टिवल स्कूल प्रेमाइस में मना सके, सेलिब्रेट कर सके। लेकिन जब वो इसके लिए प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि हमें इस बात की परमिशन मिल जाए, तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो इस बात को मना कर देते हैं, मतलब परमिशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। उनका जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बताते हैं कि सिंस हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है। अगर कोई पार्टिकुलर रिलीजन स्कूल में सेलिब्रेट होगा तो इससे ये मैसेज जाएगा कि गवर्नमेंट इज काइंड ऑफ सपोर्टिंग दैट रिलीजन। दैट इज वाई जो प्रिंसिपल है वो उनके जो रिक्वेस्ट है कि एक पार्टिकुलर फेस्टिवल को स्कूल प्रेमाइस में मनाया जाए उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। और ये भी बताते हैं कि इसलिए स्कूल्स में हम देखते हैं कि जनरली जो मेजर हॉलीडे होती है, मेजर फेस्टिवल होते हैं, उस दिन स्कूल्स में क्या कर दी जाती है, हॉलीडे दे दी जाती है, ताकि बच्चे जो फेस्टिवल है, जिस फेस्टिवल में जिस फेथ में मानते हैं उसको क्या कर सके, घर पे अच्छे से सेलिब्रेट करें। फिर हम देखते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि इस कारण से हमें स्कूल में फेस्टिवल नहीं मनाने चाहिए। हालांकि स्कूल में बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से हम लोग स्टूडेंट के बीच में रिलीजियस जो कहीं ना कहीं टॉलरेंसी है या रिलीजियस इथोज है वो बढ़ा सकते हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट को बढ़ा सकते हैं। जैसे स्कूल में स्पेशल असेंबली के थ्रू अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग रिलीजियस प्रैक्टिस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ स्पेशल असेंबली, ताकि स्कूल के सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और हर रिलीजन की जो स्पेशलिटी है उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर सके, असेंबली के थ्रू बाकी बच्चों को भी बताएं। तो हमने क्या देखा कि ये जो स्टोरी बोर्ड है उसमें प्रिंसिपल ने किस लिए मना कर दिया फेस्टिवल को स्कूल में नहीं मनाने से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो क्या होता, would have been a violation of government policy of treating all religion equally। अगर गवर्नमेंट स्कूल, सिंस गवर्नमेंट स्कूल क्या है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, अपने आप में एक स्टेट है वो, तो अगर वो कोई फेस्टिवल मनाता है तो इसका मतलब क्या होगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम क्या करेंगे, जितने भी रिलीजन है वो इक्वल हैं, हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो मतलब क्या है, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग वन पार्टिकुलर रिलीजन। इसलिए कोई खास करके स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ऐसा नहीं कर सकती हैं कि किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन को स्कूल में क्या करे, वो मनाए। सेकेंड जो है वो क्या है, वो जो आइडिया है, से इंडियन सेकुलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मतलब गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं किया। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स
all religions and not interfere with the religious practice. The state makes certain exception for particular religious community. अब हम यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे there are two people, है ना, one is wearing helmet and other one is not wearing helmet. जो फर्स्ट पर्सन है जिसने हेलमेट पहना हुआ है वो क्वेश्चन पूछता है, हे परमजीत, वाई वॉन्ट यू बी फाइंड, है ना, तुमको फाइन क्यों नहीं होगा? तो ये परमजीत बताते हैं, फॉर सिक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर रिलीजन. कि पगड़ी पहनना, टर्बन पहनना क्या है, सिख के लिए उनके एसेंशियल का, उनके मतलब रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या दिया है, उनको एक्सेप्शन दिया है. अगर वो ना पहने तब भी उनको चालान नहीं कटेगी, उनको फाइन नहीं होगी. बट गवर्नमेंट हमें एक्सेप्शन देती है, लेकिन बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमें खुद सोचना चाहिए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पगड़ी इज मोर इंपॉर्टेंट और safety is more important. That this is a religious thing, so I will not say anything on that. So ये दो यहाँ पे हमने क्या देखा, गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया. गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया कि सिंस आपके रिलीजन का पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है, तो यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस दैट. जैसे हम देखते हैं मेट्रो में, अगर इफ़ यू आर सिक यू कैन कैरी कृपान, है ना, आप कृपान लेके मेट्रो में जा सकते हो. लेकिन इफ़ यू आर नॉन, आप सिख नहीं हो, तो आपको वो एक्सेप्शन नहीं मिलता है. तो ये अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि हम जो रिलीजियस जो डिफरेंसेज है, रिलीजियस जो आइडेंटिटी है, किसी पार्टिकुलर रिलीजन में जो एसेंशियल पार्ट है, तो उसको गवर्नमेंट क्या देती है, एक्सेप्शन देती है. एज लॉन्ग एज वो एक्सेप्शन क्या हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया के अगेंस्ट ना हो. ओके. अब जो थर्ड वे है, जो जिस पे इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है या डोमिनेशन को कहीं ना कहीं रोकता है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसके डोमिनेशन को रोकता है, वो है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन. इंटरवेंशन के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो इंटरवेंशन कर सकती है. इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कि उसके लिए हम उठाएंगे द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. जैसे इन सम रिलीजन अपर कास्ट हिंदू डोमिनेट अदर मेंबर्स और लोअर कास्ट विद इन इट. जैसे हम फिर से मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट कुछ नहीं होता. तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं बचाने के लिए, ताकि ये डोमिनेशन ना हो, और अगेन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि हमारे पास एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है. मतलब रीजन के आधार पे, जात पात के आधार पे हम छुआछूत या अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. और अगर ये किसी रिलीजन का पार्ट है, सिंस हम अनटचेबिलिटी क्या है, इट इज सोशल इविल, सोशल क्राइम है ना, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है. इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है. अनटचेबिलिटी क्या सिखाता है हमें, इंसान को इंसान के प्रति भेदभाव करना सिखाता है. तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को मिटाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है. तो एक तो हो गया इंटरफेयर में क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बैन कर दिया कि चलो अनटचेबिलिटी बैन है. दूसरा कैसे इंटरफेयर करेगा, इंटरवेंशन कैसे करेगा, बाई गिविंग सपोर्ट. अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सपोर्ट करेगी, है ना. कैसे सपोर्ट करेगी, जैसे कि हम बात करें, हमारा जो आर्टिकल है हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि अगर कोई रिलीजन चाहे तो क्या कर सकते हैं, खुद का स्कूल और कॉलेज सेटअप कर सकते हैं. ठीक है. और ये भी चांसेज है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, उनको फिनेंशियली हेल्प करे, फिनेंशियली एड दे. तो हमने क्या देखा कि पहला तो ये है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना. जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिस है उनको कहीं ना कहीं अलाउ भी कर देती है, एक्सेप्शन भी दे देती है. और दूसरा क्या है, डोमिनेशन को बचाने के लिए क्या करती है, इंटरवीन भी करती है. ओके. तो ये तीन तरीके हैं जिस पे हमारा इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है. अब हम जानेंगे कि इंडियन सेकुलरिज्म कैसे डिफरेंट है दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के सेकुलरिज्म से. सो इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर कंट्रीज. ओके. इसके लिए हम जानेंगे, यूएस का एग्जांपल लेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस prohibit legislature from making laws respecting an establishment of religion
और डेट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। तो पहला जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने क्या बोला कि वहाँ की जो लेजिस्लेचर है, अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है, वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो रिलीजन से रिलेटेड हो। ओके, और ना ही वो ये डिक्लेयर कर सकती है कि हमारे कंट्री का एक पार्टिकुलर जो रिलीजन है वो ऑफिशियल रिलीजन है ना। लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, ना ही वो किसी एक धर्म को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये अमेरिका का है। In the USA, the separation between a state and religion means that neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another. मतलब अमेरिकन जो सेकुलरिज्म है या द वेस्टर्न सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न सेकुलरिज्म वो क्या बोलता है, कंप्लीट इंटरफेरेंस जो है उसको क्या बोलता है, कॉन्फ्लिक्ट, देयर शुड बी नो इंटरफेरेंस, है ना, बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नॉन इंटरफेरेंस है वहां पे, है ना। स्टेट का रिलीजन के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ना ही रिलीजन के साथ स्टेट का कोई इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो बात करता है सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, नो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। ओके, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, जो स्टेट के अफेयर्स हैं वो अलग होंगे, और जो रिलीजन के अफेयर्स हैं वो अलग होंगे। तो अगेन एक बार और हम जानेंगे कि कैसे हमारा जो सेकुलरिज्म है और वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो कैसे डिफरेंट है। तो देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। This is because unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, मतलब क्या बोल रहा है कि अमेरिका में कैसा है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, किसके बीच में, रिलीजन और स्टेट के बीच में। इन इंडियन हमारा, लेकिन हमारे देश में क्या होता है, इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर। अमेरिका में स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती है। वहाँ की जो सरकार है, अगर आप वहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोलोगे, ऐसा कोई कॉलेज खोलोगे जो एक पार्टिकुलर रीजन को सपोर्ट करेगा, तो वो उसको कोई एड नहीं प्रोवाइड करेगी, कोई बेनिफिट नहीं देगी, है ना, किसी तरीके से हेल्प नहीं करेगी। लेकिन सिंस हमारा जो देश है, हमारा जो सेकुलरिज्म है, वो क्या करता है, वो इंटरवीन करता है ना। अगर मान लो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस हैं जो रिलीजन में तो लिखा हुआ है कि ठीक है यू आर ओके टू डू दैट प्रैक्टिस, लेकिन वो सोशल इविल है, अगर या वो क्राइम है विच इज अगेंस्ट द लॉ है, अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो गवर्नमेंट है वो इंटरवीन करता है। लेकिन ये जो इंटरवेंशन है ये नेगेटिव इंटरवेंशन नहीं है, हमें ये भी याद रखना है। ये जो इंटरवेंशन है वो कैसा है, वो पॉजिटिव इंटरवेंशन है। वो इसलिए लाया गया है ताकि सोसाइटी में रिलीजियस हार्मोनी डेवलप किया सके, पीस डेवलप किया सके। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन्ड in Hindu religious practice in order to abolish untouchability. In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance vis-a-vis religion. हालांकि हम लोग इंटरवीन करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक अनबायस्डनेस है। हम इंटरवीन करते हैं तो वहाँ पे देखते नहीं है कि कोई पार्टिकुलर रीजन है तभी हम इंटरवीन करेंगे। ये जो इंटरवेंशन है वो क्या है, बायस्ड फ्री है। ओके, उसी जगह पे हम इंटरवीन करते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं। ओके, जैसे हम देख सकते हैं, मान लो लेट सपोज किसी रिलीजन में डॉरी माना जाता है कि ठीक है अच्छी बात है, लेकिन हम जान सकते हैं कि डॉरी क्या है, एक सोशल इविल है, सोशल क्राइम है ना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है और उसको बैन कर सकती है। मतलब यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, हम देख रहे हैं रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरवीन कर रही है। लेकिन ये जो इंटरवेंशन है वो कैसा है, ये पॉजिटिव है। इसलिए गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर सकती है, इंटरवीन नहीं कर सकती, इंटरवीन कर सकती है। इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो एंटी रिलीजन है। नो, ये एंटी रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि जो अगर किसी रिलीजन में कोई बैड थिंग है ना, विच इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है ना, या अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग क्या कर सके, रिमूव कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे इंटरवीन करती है। इसलिए आगे आप लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस
in religion by a state has to be based on ideals laid out in the constitution. अगर इंटरवेंशन है वो बेस्ड होना चाहिए जो आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, है ना. ये सारी चीजें हैं जिसको हम लोग देख के बोल सकते हैं कोई कंट्री सेकुलर है या नहीं है. चलिए इसके आगे हम अगले क्लास में जानेंगे. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन इंडिया व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया. सेकुलरिज्म का मेन फीचर्स इंडिया में क्या है. तो एक तो फीचर ये है कि सेफ गार्ड करता है माइनॉरिटी राइट्स को, है ना. इक्वालिटी देता है चाहे वो आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, है ना. अनबायस्ड नेचर है स्टेट का, किसी एक पार्टिकुलर रीजन को सपोर्ट नहीं करता है, न्यूट्रल है ना. एवॉइड करता है एनी फॉर्म ऑफ इंडोर्समेंट, किसी एक पार्टिकुलर रीजन को इंडोर्स नहीं करता है, सब रीजन गवर्नमेंट के लिए बराबर है. और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहीं ना कहीं पीपल को फ्री करता है, फ्रीडम देता है. और ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंदर है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीपल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड स्प्रेड देयर चूजन फेथ इन द वे दे बिलीव. सो हमारा एक वेबसाइट है experientialacademy.com. अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो आप experientialacademy.com विजिट कर सकते हो और वहाँ पे आप ये वीडियो भी देख सकते हो और ये जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं आप यहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म.